12 अक्टूबर 2023 रात 11:47। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन का एक ऐसा स्टेशन जिसका नाम आधिकारिक नक्शों में तो मौजूद है, लेकिन रात के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। उस रात जब शहर की रफ्तार धीरे धीरे थम रही थी, उसी समय एक आखिरी मेट्रो उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बिना रुके गुजर गई। लेकिन ड्राइवर के कैबिन में लगे कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। रिकॉर्डिंग में प्लेटफॉर्म पर एक आकृति खड़ी दिखाई दी, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हल्की सफेद चमक के साथ सीधे कैमरे की ओर देख रही थीं। यह असंभव था, क्योंकि उस समय स्टेशन पूरी तरह बंद होना चाहिए था। उसी रात ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा अधिकारी अर्जुन राठौड़ को यह फुटेज दिखाई गई। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि हर असामान्य चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, लेकिन यह दृश्य किसी तर्क को स्वीकार नहीं कर रहा था। अगले दिन जब अर्जुन ने उस स्टेशन का निरीक्षण किया तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। प्लेटफॉर्म खाली था, दीवारों पर लगे पोस्टर अपनी जगह पर थे और सीसीटीवी कैमरे बिना किसी रुकावट के काम कर रहे थे। लेकिन जब उसने रात 11:43 से 12 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की, तो वो हिस्सा पूरी तरह ब्लैंक था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि उसी समय बाकी सभी कैमरे ठीक से रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे जैसे अर्जुन इस रहस्य में गहराई से उतरता गया, उसे पता चला कि यह पहली बार नहीं था। पिछले 6 महीनों में उसी स्टेशन पर 3 अलग अलग कर्मचारियों ने किसी की मौजूदगी महसूस करने की रिपोर्ट दी थी। उनमें से एक गार्ड ने दावा किया था कि उसने प्लेटफॉर्म के अंत में एक आदमी को खड़ा देखा, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अगले ही दिन उस गार्ड ने नौकरी छोड़ दी, बिना किसी स्पष्टीकरण के। इस बीच पत्रकार स्नेहा मेहता को भी इस अजीब घटना की भनक लग चुकी थी। उसने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। ठीक उसी स्टेशन के नीचे 1990 के दशक में एक अधूरा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसे अचानक बंद कर दिया गया। आधिकारिक कारण कभी सामने नहीं आया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस निर्माण के दौरान कई मजदूर रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। जैसे ही ये जानकारी अर्जुन तक पहुंची, उसने उस बंद सुरंग का रास्ता खोजने का फैसला किया। रात के 1:12 पर जब पूरा स्टेशन सुनसान था, वो अकेले उस सील किए गए गेट तक पहुंचा। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। उसने जैसे ही गेट को खोला, अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, जो किसी भाषा में नहीं थी, लेकिन सीधे दिमाग पर असर कर रही थी। अंदर की सुरंग अंधेरे में डूबी हुई थी। हर कदम के साथ अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर हमेशा खालीपन ही मिलता। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में वही आकृति दिखाई दी, वही लंबी धुंधली परछाई, बिना चेहरे के, लेकिन आंखें फिर से चमक रही थीं। इस बार वो स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का शरीर जैसे जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उस आकृति के करीब आते ही उसे अपने कानों में कई आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कहना चाह रहे हों। दर्द, डर और गुस्से से भरी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि किसी अनदेखे अतीत का कैदखाना हो। अचानक टॉर्च बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई तो वो आकृति गायब थी, लेकिन जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से फर्श को खरोंचा हो। अर्जुन तुरंत वहां से बाहर निकल आया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही आत्मविश्वास नहीं था। अगले दिन उस स्टेशन को आधिकारिक रूप से
मेंटेनेंस इशू के नाम पर बंद कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी राजीव मल्होत्रा ने इस पूरे मामले को दबा दिया और सभी रिकॉर्ड्स को सील कर दिया गया। मीडिया में इस घटना का कोई जिक्र नहीं हुआ और स्नेहा की रिपोर्ट भी अचानक रोक दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद उसी लाइन पर चलने वाली एक और मेट्रो के ड्राइवर ने दावा किया कि उसने उसी बंद स्टेशन के पास एक बार फिर उस आकृति को देखा। इस बार वो प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, बल्कि सुरंग के अंदर ट्रैक के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। और जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई।